अच्छा हुआ कि मुझे माँ की शक्ति का एहसास हो गया, वरना अगर माँ विवान को देख लेती तो। मैं तो सोफे पे था ना, अचानक यहाँ कैसे आके? ये क्या घोटाला है ब्रो? विवान, हमारे प्लान के हिसाब से मैं अभी गिरपड़े जी के पास जाऊंगा और उन्हें खबर दूंगा। तब तक तुम यहाँ मेरी दोनों बहनों के साथ रहोगे। ओ हेलो पार्टनर, कौन सा प्लान? हाँ, और मैं कब मान गया? किसी और के प्लान में साइड हीरो बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। अरे अभी तो माने थे, वापस भूल गए। और विवान, अगर तुम बाहर आए और उन किडनैपर्स ने तुम्हें देख लिया तो बाकी बच्चों को खतरा हो सकता है। तुम यहीं रुको, मैं चाहता हूँ। अरे मेघा जी, आप लोग कहाँ थे? मैं कब से परेशान, मेरा मतलब है हम सब लोग परेशान हो रहे थे, है ना छेड़ा भाई? दरअसल कानून जी, वो हमें एक नई जानकारी मिली है। क्या क्या जानकारी मिली है? गिरपड़े जी, हमने उन किडनैपर्स को बांगुर नगर में देखा था, लेकिन हम उन्हें पकड़े या फिर पुलिस को खबर करें उससे पहले वो लोग भाग गए वहां से। बांगुर नगर? अच्छा, बांगुर नगर में एग्जैक्टली वो लोग कहाँ थे? नहीं मतलब हो सकते हैं वहाँ सीसीटीवी फुटेज की कोई रिकॉर्डिंग हुई हो। कानून जी, इससे ज्यादा जरूरी बात तो ये है कि जो किडनैपर्स भारत नगर में बच्चे उठाने आए थे, वो लोग फिर से यहाँ आने वाले किसी और बच्चे को उठाने। हमने ये उन्हें बात करते हुए सुना था। इन किडनैपर्स की ऐसी की तैसी। अब मैं दूंगा यहाँ दिन रात पहरा, देखता हूँ कैसे यहाँ कोई किसी बच्चे को हाथ लगाता है। अरे छेड़ा भाई, चिंता मत करो, पूरी पुलिस फोर्स भिजवा दूंगा भारत नगर में। हाँ, किडनैपर्स यहाँ आए ना तो बच के नहीं जाएंगे। मैं बैकअप बुलाता हूँ। तब तक हम सब यहीं मंदिर में रुकते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो बच्चे भारत नगर में हैं वो सुरक्षित रहें और जो लापता हैं वो सही सलामत वापस आ जाए। नहीं मिसेस छेड़ा, अब इस दिए में रोशनी तभी होगी जब हम सबकी आंखों की रोशनी हमारे बच्चे वापस आ जाएंगे। ज्वाला परी, आप दोनों परिया यहीं रुकिए, मैं विवान के साथ जा रहा हूँ योजना का अगला कदम पूरा करने। अरे सुनिए, कहाँ जा रही हैं आप? नहीं, कहीं नहीं। तुम बताओ ना, क्या खबर मिली है? खबर तो ये मिली है कि भारत नगर कॉलोनी में जो किडनैपर्स आए थे, ये उनकी बहुत ही पसंदीदा जगह है और वो लोग फिर से यहाँ बच्चा उठाने आने वाले हैं। और वो लोग जैसे ही बच्चा उठाने यहाँ आएंगे, हम उन्हें धर दबोचेंगे। अब क्या हो रहा है ब्रो? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे मैं नहीं, तुम मुझे लेकर जा रहे हो वहाँ जहाँ किडनैपर्स ने सभी बच्चों को पकड़ के रखा है। एक मिनट, तुम कोई पुलिस हो, सुपर हीरो? लोगों को बचाने की तुम्हारी जो हॉबी है ना, उसे थोड़ा कंट्रोल में रखो और चलो गिरपड़े अंकल के पास। अरे विवान, गिरपड़े जी को मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वो ट्रैफिक में फंसे इसलिए उन्हें देर लगेगी और हम इंतजार नहीं कर सकते। तुम्हारे दोस्तों की जिंदगी का सवाल है। और वैसे भी तुम मेरे साथ हो तो फिर पुलिस की क्या जरूरत? ये लास्ट वाली बात तो तुमने अक्ल की गई पार्टनर। ठीक है, मुझे थोड़ा दिमाग पे जोर डालने दो। याद आ गया, एक अंधेरा रूम था और क्या? और वहां मुझे ट्रेन की आवाज आ रही थी। पुरानी पटरी और कुछ आसपास कोई आवाज? हाँ, जब मैं वहां से भागा था
तब मुझे साउथ इंडियन भजन की आवाज सुनाई दे रही थी। और कुछ वो जगह या फिर कुछ और? हाँ, वहाँ बाहर एक बड़ी सी फैक्ट्री थी और वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज का बोर्ड था। और तुम्हें वहां से यहाँ आने में कितना समय लगा? पता नहीं, शायद 20 to 30 मिनट होगा। इसका मतलब जहां पर बच्चों को किडनैप करके रखा गया है वो यहाँ से नजदीक है और उसके आसपास रेलवे की पटरी भी है और दक्षिण भारतीय मंदिर भी। हमें उस जगह को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। चलो। नहीं, मेरा किडनैपिंग मत करो, मेरा किडनैपिंग मत करो, बचाओ बचाओ बचाओ। शांत, दुबा हम हैं। अरे आप दोनों हो? मैं तो बस डरने का नाटक कर रहा था। मैं और किडनैपर से डर जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे आप दोनों इस अजीब से कपड़े में क्यों घूम रहे हो? क्योंकि थोड़ी देर में तुम किडनैप होने वाले हो। अच्छा अच्छा, क्या? धोनी परी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। खड़े हो जाओ। मेरा दिल धपड़ धपड़ भी कर रहा है। धपड़ 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 धपड़। अरे धपड़ धपड़ करते हुए दिल को थोड़ा रोको। टूपा, हम तो बस किडनैपिंग का नाटक कर रहे हैं ताकि हम असली किडनैपर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच सके, समझे? समझा तो नहीं, लेकिन तुम लोग मेरे समझने का इंतजार थोड़ी करोगे। कर लो मेरा किडनैप। सब लोग अपनी वॉकी टॉकीज बंद रखेंगे। किडनैपर्स को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पुलिस का बंदोबस्त है। तू जा, तू उधर जा, तुम उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। वैसे मस्ती परी, अब बालवीर इतनी जल्दबाजी में कहाँ गया? वो बालपरी, मैंने आपको बताया था ना, भारत नगर कॉलोनी में आने के इतने सारे रास्ते हैं, तो कानून जी बस ये रास्ते पर पहरा देंगे। और बालवीर स्कूल के पीछे एक मैदान है, वहाँ पहरा देगा। चाहे कितने भी पहरे लगा लो, काल यज्ञ के लिए एक बच्चा तो लेकर ही जाऊंगी। ना ही पृथ्वी लोक के ये कमजोर लोग मुझे रोक पाएंगे और ना ही बालवीर। भैराजा, मेरी बात सुनिए। विवान को मार के भैरानी और कालपरी से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है। मैं दुश्मनी नहीं, काल लोग का मुकुट लेने वाला हूँ। अरे मुंडी बचेगी तो मुकुट पहन पाएंगे ना आप। ऐसा मैं नहीं। वैसे भी बालवीर और परियों ने भारत नगर में डेरा जमा के रखा है अपना। तो अरे तो क्या, सुनिए ना। हाँ बोलो साहब, क्या मांगता है? काला खट्टा ठंडा संतरा मलाई शरबत खसगोला। अंकल एड्रेस मांगता है। यहाँ आसपास कोई कोल्ड स्टोरेज या कोई पुरानी बंद फैक्ट्री है? के आसपास कोई साउथ इंडियन या अयप्पा मंदिर हो? इधर तो दो कोल्ड स्टोरेज है और दोनों के पास अयप्पा मंदिर है। आपको कौन से वाले के पास जाने को मांगता है? लेफ्ट वाले में या राइट वाले के पास? लेफ्ट वाला। राइट वाला मंदिर। अरे लेफ्ट वाला पहले। गेहूं के साथ घुन बन के पीसने में कोई फायदा नहीं है। भैमार को अपनी दुर्गति कराने भरे करवाए, उसकी मर्जी। मैं तो यहाँ कहीं छुप कर कुल्फी बेचकर अपना गुजारा कर लूंगा। मरने तो बेवकूफ कहीं का।
लेफ्ट राइट वाला मंदिर। अरे लेफ्ट नहीं, राइट वाला। यहाँ मैं ना कि आपके लेफ्ट वाला। नहीं विवान, राइट वाला। नो ब्रो, पहले लेफ्ट। नहीं विवान, राइट वाला। लेफ्ट। राइट वाला मंदिर हमेशा राइट होता है क्योंकि राइट ही राइट है। अपनी मुंडी उधर घुमाओगे ना तो लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा और राइट वाला लेफ्ट। सिंपल ब्रो, अभी लेफ्ट वाले में चलो। नहीं विवान, राइट वाला मंदिर प्लीज। अभी वाला बालवीर और अगला बालवीर दोनों एक साथ। बेवकूफ भैमार को बताना पड़ेगा। राजा, सुनिए मेरी बात। अभी भारत नगर में जाना मतलब अपने सर पे जूते मारने जैसा है। क्या बकवास कर रहा है? जरा सोचिए ना, आप भारत नगर आ गए और इतनी देर में बालवीर उधर बाकी बच्चों को लेकर फूर हो गया तो महिलानी का काले तो चौपट हो जाएगा और साथ में आपकी इज्जत भी, जो वैसे भी बची नहीं है। ऐसा मैं नहीं, ताल्लुक वाले बोलेंगे। अरे सुनिए महाराजा, ये भैमार तो दोनों तरफ से पिटने वाला है। क्या करूं, बालवीर से हाथ मिला लूं क्या? क्या करूं? चलो एक और मौका दे देता हूँ इस भैमार को। अरे ठीक है, हाँ हम आए हम लोग। ए बड़ा, एक मिनट। अरे तुम अकेले क्यों घूम रहे हो? सबको मंदिर में जाने को बोला है ना? हाँ, मंदिर कहाँ है? मंदिर है ना उस तरफ, इधर उस तरफ। हाँ हाँ बोल। है? बच्चा किधर गया? हाँ, एक मिनट। किडनैपर्स, बच्चा गायब। निकलो। हेलो, ये वॉकी टॉकी तो बंद है, मोबाइल करना पड़ेगा। ए पवार, हाँ गिर पड़े यार। वो मिश्रा के घर के पीछे के गली में पहुंचो। वो अपने वॉकी टॉकी ऑन रखो। हाँ अभी मैंने 2 किडनैपर टाइप लोग काले कपड़े में भागते हुए देखे हैं। हाँ जल्दी पहुंचो, मैं भी पहुंचता हूँ। अब जो शोरगुल शुरू होने वाला है उसमें मुझे बालपरी का ध्यान भटकाना होगा। बालपरी, वो देखिए, लगता है पुलिस वालों को कोई खबर मिली है। हमें वहां जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। चलिए, आइए। वहां बालपरी। बालपरी, मैंने वहां से किसी को जाते हुए देखा। लेकिन पुलिस तो इस तरफ गई। नहीं, आप चलिए ना बालपरी, आप चलिए, आइए। यही है वो गली, यहाँ से मैं भागा था। इसका मतलब उन बच्चों को यही कहीं छिपा के रखा गया है। इसके दिमाग का फ्यूज उठ गया लगता है। कंफ्यूज होकर खुद के सिर पर टपली मार रहा। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं जब उस अंधेरी रूम से भागा था तो मैंने पहले राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया। उसका मतलब उधर। ये तो कमाल हो गया पार्टनर। पहली बार हम दोनों किसी एक बात पे राजी हुए हैं। ब्रो, मैंने आधे सेकंड पहले उधर इशारा कर दिया था, तो राजी मैं नहीं, तुम हुए हो मेरे साथ। ओके? ओके। अब चलो। यही है वो जगह जहाँ मुझे उन किडनैपर्स ने किडनैप करके रखा था। ये देखो, कोल्ड स्टोरेज भी है। अरे कहाँ जा रहे हो? अंदर उन किडनैपर्स को बताने कि विवान आ गया है और अब उनकी पिक्चर का होने वाला है। The end।
दी एंड तो होगा उनका, लेकिन तुम्हारे हाथों नहीं, मेरे हाथ। सिर्फ मैं अंदर जाऊंगा, तुम नहीं। विवान चलो। ओ हेलो, हम दोनों तो यहाँ अकेले थे, अब अचानक कहाँ से प्रकट हो गए? तुम चलो। ओए देवरू किधर गए? वो गए अंदर और तुम मेरे साथ चल रहे हो अभी। चलो। एक मिनट, एक्शन अंदर चल रहा है और हीरो बाहर आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। विवान रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे विवान भाग गया तो क्या हुआ? जितने भी बच्चे हैं उन्हें भेज देते भराने के पास, बाद में भूल चूक के लिए माफी मांग लेंगे। ए, भैमार ने माफी मांगनी नहीं सीखी है। मुझे तो लगता है आपने कुछ सीखा ही नहीं है बकेती के अलावा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा धरती वाले बोलते हैं। बकबक और डकैती को मिलाकर बन गया बकेती। चुप कर, तो बच्चे लेके जाना शुरू कर। हाँ। अरे दिल से नहीं बुलाया, फिर भी मान नहीं रहा। तब तक हम लोग ये छुपन छुपाई का खेल खेलते रहेंगे जब तक बालवीर अगुआ बच्चों को छुड़ा नहीं लेता। इसका मतलब है कि बालवीर को सब पता चल गया है और मुझे उलझाने के लिए इतनी देर से इतना नाटक चल रहा था। बालवीर राजा ने, ये इसी के लायक है। मुझे तो भूख नहीं लगी, मैं यहीं छुपे रहता हूँ। स्वागत नहीं करोगे मेरा? विवान रुको, विवान नहीं। ये रुको विवान या नहीं? रुको विवान, दोनों में अंतर है। अब इसके सामने तो मैं अपने जादू का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। लाइफ में कभी तीन चीजें अंडर एस्टिमेट मत करना पार्टनर, आई, मी और माई सेल्फ। बालवीर, ये नाटक तूने शुरू किया है, खत्म अब मैं करूंगी।
मत बच्चों, तुम सब सुरक्षित हो और अब जल्दी पुलिस भी आने वाली है, डरो मत। माँ ने सुरक्षा कवच तोड़ दिया। ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं बना जो इन बच्चों को मुझसे बचा सके। तुम दोनों पीछे के दरवाजे से बच्चों को बाहर लेकर जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। एक से भले दो, दो से भले मैं अकेला, इसे मैं संभालूंगा, तुम जाओ। विवान प्लीज प्लीज मेरी बात मानो। तुम्हें सलमान भाई की कसम। वो तो सलमान भाई की कसम दे दी, बात माननी पड़ेगी। चलो जल्दी चलो चलो चलो। कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन ऐसे मोड़ पर अपनी माँ से आमना सामना करना पड़ेगा। मुझे पता था माँ कि आप यहाँ आएंगी, लेकिन फिलहाल मुझे विवान की तीसरी परीक्षा लेकर उसका वीर तिलक करना है, जैसा मुझे आपने ही करने के लिए कहा था। मम्मी इतना भी जोर से गले मत लगाओ, सांस अटक जाएगी। बोलो नहीं सुनो, सांस तो मेरी अटक गई थी जब तू नहीं था, अब जाके सांस पे सांस आई है। अब मेरा सुपर हीरो बेटा जो घर वापस आ गया है। तू ठीक है ना? हाँ मम्मी। माझं बाळ। कितना दुबला हो गया तू, तब से खाना नहीं खाया तूने। भैया आपकी टेंशन में मैंने भी कुछ नहीं खाया, देखो। चिंटी घर चल। बढ़िया बढ़िया, मस्त वाटता है। हाँ सब बच्चा आ गए। चिड़िया का बच्चा सड़क पे नहीं चलता, आसमान में उड़ता है। हाँ? क्या बोलते हो? नहीं, ये दोनों बातें अलग है। वैसे कानून ने बाकी बच्चों को भी अपने माता पिता के पास पहुंचा दिया है। अरे वाह, वहां गिर पड़े। तुमने कानून और भारत नगर दोनों की नाकें ऊंची कर दी। धन्यवाद दादाजी, धन्यवाद। और ये काम मैंने नहीं, कानून का पालन करने वाले देव और विवान ने किया है।
इसका क्रेडिट तो तुम्हारे साथ शेयर कर ही सकता हूँ पार्टनर। गुड जॉब। हाँ दादाजी, हमें विवान और देव भैया ने मिलके बचाया। उन्होंने बालवीर की तरफ फाइट की। अरे यार सुतली, बोल रहे हैं तो वीर बोल देना, क्योंकि वीर पिक्चर में सलमान भाई थे। लेकिन बालवीर बोल के लेवल डाउन मत कर मेरा। कब सुधरेगा ये विवान? खुद बालवीर है और बालवीर को ही नहीं मानता। अरे बेटा, वीर हो या बालवीर, जो हमारे बच्चों को वापस ले आया है वो हमारे लिए तो एक हीरो है। धन्यवाद देव बेटा, धन्यवाद। शुक्रिया। अब जब सब बच्चे वापस आ ही गए हैं सही सलामत, तो हमें मंदिर में जोत जला के भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। गणपति बप्पा! आ जाओ। गणपति बप्पा! आज हमारे राम लक्ष्मण घर वापस आए हैं, इसलिए भारत नगर की दिवाली आज मनाई जाएगी। हाँ, क्यों नहीं? हम सब ना दिवाली में नए नए कपड़े पहन कर आएंगे। यहाँ अणुषु को चुके आज कोई कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी मुसीबतों का सामना हम सभी लोगों ने मिलकर किया है, तो विजेता भी हम सभी हुए ना, है ना? गणपति बप्पा! विवान, बोलने में तो बहुत मुश्किल है, पर बोलना तो पड़ेगा। क्या बोलना है चिंटू? थैंक यू विवान। ओ माय गॉड, ऐसे थैंक यू भी बोलना आता है? सो नाइस ना? तू जानता नहीं है क्या चिंटू, कि दोस्ती और दुश्मनी में नो सॉरी नो थैंक यू। चलो चलो। अरे हम भी हैं। हाँ जाओ। चल। क्या सोच रहे हो बालवीर? माँ, राशि के 12 बच्चों को नहीं लेकर आ पाए हम। अब ये काल यज्ञ पूरा नहीं होगा, उल्टा इस यज्ञ की आग भैरानी को ही निकलने की। वो देखिए, ये सब इसकी वजह से हुआ है। काल लोक की नई नागरिक काल परी। अरे बंदर के हाथ में तलवार दोगे तो ऐसे ही होगा ना। गलती तो तुम दोनों की है। विवान जब कैद से भाग गया तो मुझे क्यों नहीं बताया? मतलब तुम तो उसे मार डालना चाहते थे ना? क्यों? मैंने कहा था इन्हें, ये समझते ही नहीं। तुम भैरानी का इतना सा काम भी नहीं कर पाए। भैराजा, ये भैरानी को क्या हो रहा है? लगता है काल लोक का तख्त बहुत जल्द मेरा होगा।
बहरानी कैसे उड़ गई आतिशबाजी बनके? कहाँ गई हो गया? अब मेरे कानों का क्या होगा? अब मेरे कानों के सिंहासन का क्या होगा? मेरा राजा बेटा, मेरा सोना बेटा, मेरा। अरे मम्मी, क्या हुआ? ये सबके सामने किससे विसी मत क्या करो। अब मैं 2 साल का बच्चा नहीं हूँ। तू चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, पर मम्मी के लिए तू तो छोटू सा मेरा क्यूटू सा बच्चा रहेगा। मम्मी, वैसे मत करो। बोपो, बोपो सांभर। भोरे। बाय बाय। अच्छे ने छोकरो। तुम मेरे साथ हो ना? अब मुझे कुछ नहीं होगा। बेटा, आप मुझे कब से बेटा बोलने लग गई? बस अभी से। मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं तो तुमसे उम्र में बड़ी हूँ और इसीलिए आज से मैं तुम्हें बेटा बुलाऊंगी। तो बताओ बेटा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जिन्हें मैं माँ बोलता था, आज वही मुझे मारना चाहती है। जिन्होंने मुझे अच्छाई के रास्ते पर चलना सिखाया, आज वही मेरी दुश्मन बनकर मेरे रास्ते में खड़ी है। लेकिन बालवीर, बालपरी ने ये भी तो सिखाया था ना कि दुनिया में ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं है जिसका कोई हल ना हो। बस वो हल उदास या हताश रहकर नहीं, मुसीबत का सामना करके होना चाहिए। हाँ, उसका भी हम कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। बालवीर, मुझे लगता है हमें शौर्य से बात करनी चाहिए। परम परीक्षा शुरू होने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तुम रुकोगे नहीं, ये वादा करो। वादा करता हूं माँ, नहीं रुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मुझे माँ से किया वादा पूरा करना है और किसी भी हाल में विवान की परम परीक्षा पूरी करनी है। दीदी दीदी दीदी, आप पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे हो तो एक बात बताओ, क्विज साइंटिस्ट कहाँ मिलेगा? साइंटिस्ट क्यों चाहिए तुझे? दीदी, मुझे ना एक उड़ने वाला सूट बनवाना है, जैसे सुपर हीरो लोगों के पास होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। दीदी, क्योंकि देखो, मैं एनाकोंडा से लड़ चुका हूँ, किडनैपर से खुद को और बाकी बच्चों को छुड़वा चुका हूँ। दीदी, तो मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा जन्म ही सुपर हीरो बनने के लिए है। दीदी, अरे छोड़ो, मेरे सुपर हीरो के लिए एक अच्छा सा नाम बताओ ना। बालवीर। दीदी, आपको रक्षाबंधन पे एक अच्छा सा गिफ्ट चाहिए या सिर्फ एक ग्रीटिंग कार्ड? बालवीर बोल के इंसल्ट मत करो मेरा। हाँ, छोटा सल्लू। छोटा सल्लू नाम कैसा रहेगा? मैं ऐसे हवा में ऊपर उड़ूंगा और बोले लोगों की बैंड बजाऊंगा। ओहो, ज्यादा उड़ो नहीं, नीचे उतरो, जमीन पे आओ और मम्मी के काम में हाथ बटाओ। चलो जाके देव और उसकी बहनों को बोल दे कि अगले 1 हफ्ते तक उसके घर पे खाना मैं भिजवाऊंगी, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आप ऐसे ही फ्री में टिफिन बांटना शुरू कर दोगे तो हम कंगाल हो जाएंगे और फिर हमें खुद फ्री में खाना ढूंढना पड़ेगा। ओहो, बोलो नहीं, सुनो, देव ने इतनी मदद की है हमारी, अब उसके बदले इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। वैसे भी देव को देखकर लगता है वो अपनी माँ को बहुत मिस करता है। वो मुझसे कह भी रहा था कि उसकी माँ बहुत बीमार है। अब खड़ा क्यों है? जा ना, जा बोल के आ, इससे पहले कि वो खाना बनाना शुरू कर दे। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे वहाँ सलमान भाई वाली शेरवानी लेने जाना ही है। और जल्दी आना। हाँ। ये तो 500 का नोट है।
शेरवानी के पैसे तो टेलर अंकल के पास पहुंच ही चुके हैं, तो क्यों ना इस 500 रुपए से पलटन को आइसक्रीम खिला दूं। हाँ, गोपू तो अपनी शॉप पे ही बैठा होगा, मैं पहले सुतली को साथ ले लेता हूँ, वैसे भी उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है। सुतली बेटा, मैंने राम भाऊ के बारे में बताया था ना कि बहुत सारे पैसे हैं उनके पास, वो मिलने वाले हैं। अब वो हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे लिए नई ड्रेस। मॉम, उसकी कोई जरूरत नहीं है। दिवाली बेस्ट ड्रेस कंपटीशन तो कैंसिल हो गया ना, मैं पिछले साल की ड्रेस ही पहन लूंगी। बैठ। सारे बच्चे दिवाली में नए कपड़े पहनेंगे, अड़ी माजबार पुराने, अच्छी बात नहीं। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए ना मेरे कंगन भेज दूंगी। और उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपसे 3 दिन दूर रह के मैं ये समझ चुकी हूँ कि दुनिया की सबसे महंगी ड्रेस भी माँ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है। मैं पिछले साल की ड्रेस ही पहन लूंगी। आई गो, सच्ची मुच्ची। अरे माझं गोड बाळ। अक्रूर, जाओ और मेरे राज्याभिषेक की तैयारी करो। और हाँ, जितने वफादार तुम तिम्नासा के लिए थे उतने ही वफादार रहना, वरना अपने धड़ से जुदा हो जाओगे और काल लोक से अलविदा हो जाओगे। जुबान इतनी भी मत चलाओ कि बाद में अफसोस हो। तिम्नासा अमर थी और अमर ही रहेगी मूर्खों। आत्मा के रूप में सर्वकाल देव के पास काल साधना के लिए गई है तिम्नासा। बहुत जल्द वापस आएगी। अक्रूर, कल किसने देखा है? मैं आज पे राज करता हूं। इस काल लोक में अब वही होगा जो भयमार चाहेगा, क्योंकि काल लोक का नया भय राजा है भयमार। मेरे और तख्त के बीच में जो अड़चन थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब ये काल लोक भी मेरा और ये तख्त भी मेरा। है माश। काल लोक के कभी ना होने वाले भय राजा भयमार, आओ बैठो इस तख्त पे। दिन में सपने देखने से वो पूरे नहीं होते भयमार। मम्मी ने तो शेरवानी के पैसे चुका दिए थे, तो मेरे दिए हुए एडवांस मेरे पास वापस आ गए। लेकिन ये पैसे सुतली को कैसे दूं? अगर सीधा जाके दूंगा तो उन्हें बुरा भी लग सकता है और शायद लेने से मना भी कर सकते हैं। बस अब मुझे किसी तरह ये एनवेलप उन तक पहुंचाना होगा। आखिर ये विवान कर क्या रहा है? ब्रो, मेरी वजह से तुम भारत नगर की हीरो बन चुके हो, तो मैं तुम्हें एहसान चुकाने का एक मौका देना चाहता हूँ। वाह,
कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। अच्छा बताओ। तुम्हें ना मेरा एक काम करना होगा, और अगर करोगे तो मेरी मम्मी के हाथों का बना टिफिन भी मिलेगा, वो भी 2 दिनों तक बिल्कुल फ्री। बोलो। ठीक है, काम क्या है? पद्मिनी आंटी के घर जाकर उन्हें ये लिफाफा देना होगा। क्यों, ऐसा क्या है इस लिफाफे में? किसी खजाने का नक्शा है? नहीं, हर दिवाली पे मेरे पलटन के लोग एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट देते हैं। इस लिफाफे में भी कुछ ऐसा ही है। अरे पार्टनर, अगर तुम पलटन के लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हो तो मुझे क्यों बोल रहे हो? खुद ही दे आओ ना। अरे ब्रो, अगर मैं गया तो सरप्राइज गिफ्ट कहाँ का? और हाँ, एक शर्त और है, लिफाफा देते समय पद्मिनी आंटी या सुतली को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम देव हो, और तुम्हें अपनी पहचान सीक्रेट रखनी होगी। वो क्यों? अरे भाई, एक ही क्लास में 2 बार पढ़ाई करके पास हुए हो क्या तुम? अभी तो बताया मैंने कि सरप्राइज गिफ्ट है। अगर किसी को पता चल गया कि ये लिफाफा किसके हाथों भिजवाया गया है या किसने भेजा है, तो सरप्राइज गिफ्ट कहाँ का? ओके, करेक्ट, ठीक है। अब ज्यादा सवाल मत करो और जाओ जल्दी। बालवीर, तीसरी परीक्षा के लिए हमारे पास समय बहुत कम है। कहीं ऐसा ना हो कि विवान के चक्कर में उसकी शरारत में मदद करते हुए हम हमारा समय खराब कर रहे हो। इस लिफाफे को खोल के तो देखो, आखिर इसमें है क्या? खबरदार, इस लिफाफे को खोलने की कोशिश भी मत करना। स्टील की नजर हर वक्त तुम पर ही रहेगी, और अगर कोई भी होशियारी की ना तो टिफिन के सपने ही देखते रह जाओगे, समझे? समझ गया ब्रो। मस्ती भरी, मुझे लगता है कि विवान की कोई चाल नहीं। विवान सच में हमें ये करने के लिए कह रहा है। एक बार करके देखते हैं, शायद हमें इसे विवान की तीसरी परीक्षा लेने का कोई आइडिया मिल जाए। हाँ ठीक है, अब जाओ। मम्मी बोलती है कि किसी को खुश करना सबसे बड़ा काम है। वेल डन विवान। काल परी, जब तक तिमनासा काल साधना में है, तब तक विवान का वीर तिलक होने से तुम्हें रोकना होगा। विवान का वीर तिलक इस शस्त्र के बिना अधूरा है, और इस शस्त्र को हासिल करने के लिए बालवीर को काल लोक में आना होगा। जब बालवीर यहाँ आएगा तो यहाँ से सिर्फ उसकी लाश ही निकलेगी। अरे रे, जिस माँ के हाथों से बालवीर का पालन पोषण हुआ, उसी माँ के हाथों से बालवीर का अंतिम संस्कार होगा। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। जय श्री कृष्ण। हम कौन बनेगा किरोनीमर प्रोग्राम में से आए हैं। तुम्हारा नाम लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुआ है। कुछ समझ में नहीं आया। मतलब आपका नाम लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुआ है। देखो भाई, हमें लक भी नहीं चाहिए और ड्रॉ भी नहीं चाहिए। क्या है, हमारा लक जो है ना वो खा पी के जरा सो गया है। अब हमने कहीं नाम नहीं लिखवाया है। अरे ना ना, उभारो उभारो उभारो। તમે પદ્મિની બેન છો ને? हाँ पद्मिनी। हाँ, અને આ તમારી દીકરી સુતલી। या बट आपको क्या चाहिए? नहीं नहीं, हमारे कहीं नहीं जोईतु। दरअसल हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे। अगर आप सबका सही जवाब देंगे तो हम आपको बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे। वो टीवी में जो प्रोग्राम आता है एकदम वैसा ही ना? हाँ हाँ, एवो जे। अरे तो आओ ना, पूछो पूछो। हाँ बच, हाँ तो शुरू करिए। तुम्हारे फटाफट जवाब આપવાના છે। जल्दी जल्दी। तो पहला सवाल, एक ऐसी सब्जी का नाम बताओ जिसमें शहर નું नाम आवे छे। ये तो समझ में नहीं ऐसा है। मतलब जिसमें शहर का नाम आता है। सब्जी का नाम जिसके नाम में शहर आता है। जल्दी जल्दी बताओ। शिमला मिर्च। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अब बीजो सवाल, मैं ऐसा रूम हूँ, मतलब हूँ नहीं, जिसमें ना खिड़की छे ना दरवाजो छे,
महिला फिर लोग अंदर कैसे आएंगे? अरे जवाब आपो ना। कैसे अंदर कैसे? मशरूम। अरे वाह वाह अरे वाह वाह खूब वाह सरस खूब તમારી સરસ દીકરી તો બહુ ભણેલી છે છેલ્લો સવાલ હરા દંડના લાલ કમાન ખાય તો ચીખ મારે ઇન્સાન ખાય તો ચીખ મારે મિર્ચી। અરે વાહ 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 તમને તો બધા જ જવાબ આવડે છે। અરે અરે કેમેરો ઉપર રાખો हाँ हमें પરફેક્ટ હો વેરી ગુડ अरे क्या बहुत अच्छे 3 सवाल का जवाब तो दे दिया अभी और आगे भी देना है क्या? ના 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 બરોબર છે બધા સવાલોના જવાબ બરોબર છે આ રહ્યું તમારું પુરસ્કાર લો નહીં એક મિનિટ પહેલે એ સિગ્નેચર અહીંયા हाँ बरोबर हाँ ये लीजिए क्या हाँ सरस हाँ वेरी गुड चलो अभी निकलियो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चलो आपको कुछ कैमरा में बोलना है? हाँ? थैंक यू हम दोनों की ओर से। एक्टर तो ठीक ठाक है ये देव, लेकिन सलमान भाई वाला एक्स फैक्टर नहीं है इसमें। मम्मी ये तो खोल के देखो इसमें क्या है। इसमें तो पूरे 5,000 रुपए हैं। मम्मी देखा ना, अब आपको अपनी कंगन बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गॉड ने हमारी प्रेयर सुन ली। आई एम सो हैप्पी। मी पण आनंदित आहे माझा बाळ। इसका मतलब विवान तीसरी परीक्षा में भी सफल हो गया। ये तो 500 का नोट है। ओह सॉरी बेटा। अंकल आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हो गए क्या, जो 500 रुपए का नोट नीचे गिराते हुए चल रहे हो? हाँ? मेरी जेब में तो 100 का नोट भी नहीं था। कहीं है नोट आपका नहीं तो मेरी जेब से तो नहीं टपका। 3425। अरे ये तो मेरी नोट का नंबर है। वाह अंकल, आपको तो आपकी नोट का सीरियल नंबर भी याद रहता है। बेटा व्यापारी हूँ, अपना नोट और अपना वोट दोनों संभाल के रखता हूँ। थैंक यू। सलमान भाई जैसा बड़ा दिल मेरे पास भी है। गुड जॉब विवान। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैं सलमान भाई की नई पिक्चर हूँ? हाँ? सुतली के घर पैसे देने तुमने हमें क्यों भेजा? क्योंकि अगर मैं खुद देना चाहता तो आंटी लेती नहीं ना, और मम्मी कहती है कि खुशी बांटने से बढ़ती है। तुम नहीं समझोगे। अच्छा, और वो 500 की नोट क्यों दी तुमने छेड़ा जी को? क्योंकि मम्मी ये भी कहती है कि जो चीज हमारी नहीं होती वो वापस लौटा देनी चाहिए। इसका मतलब विवान स्वार्थ परीक्षा में सफल हो गया है और उसने छेड़ा जी के 500 रुपए भी लौटा दिए। मतलब वो लोक परीक्षा में भी कामयाब रहा। तुम दोनों ये क्या खुसर-पुसर कर रहे हो? हाँ? कुछ नहीं विवान, हम तो बस ये कह रहे थे कि करुणा जी जो बोलती है वो एकदम सच बोलती है। अरे विवान, तूने देव को बताया कि नहीं कि अगले 1 हफ्ते तक इनके घर खाना हम भिजवाएंगे। इन्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ना मेरा एक काम करना होगा, और अगर करोगे तो मेरी मम्मी के हाथों का बना टिफिन भी मिलेगा, वो भी 2 दिनों तक बिल्कुल फ्री। मम्मी मैं तो बस बताने ही वाला था, पर अब तो आपने खुद ही बता दिया है। खाना मत बनाना 1 हफ्ते तक। स्वार्थी नहीं है ये, शरारती है। अब वक्त आ गया है शौर्य से मिलने का, क्योंकि विवान लोक परीक्षा, सत्य परीक्षा और स्वार्थ परीक्षा में कामयाब हो गया है। इसका मतलब विवान परम परीक्षा पार कर चुका है, इसलिए वीर तिलक हो सकता है। जब तक बाल परी ठीक नहीं हो जाती कुछ नहीं हो सकता। उनके शस्त्र के बिना वीर तिलक कर पाना संभव नहीं। विवान का वीर तिलक जरूर होगा,
चाहे उसके लिए मुझे माँ से ही क्यों ना टकराना पड़े। नहीं बालवीर, बालपरी इस समय अपने वश में नहीं है, तिमनासा के काबू में है और उस शस्त्र को तुमसे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। जानता हूँ पानी परी कि इस समय खतरा बहुत बढ़ चुका है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने अपनी माँ से वादा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए विवान का वीर तिलक जरूर होगा। मैं अपनी माँ से किया वादा कभी अधूरा नहीं छोड़ सकता, फिर चाहे मुझे माँ से ही क्यों ना टकराना पड़े। आने दो इस खास मेहमान को। बालवीर, तुम्हारा ही इंतजार था कब से। उम्मीद है कि तुम अपनी प्यारी परियों को आखिरी अलविदा कहकर आए होगे। बालवीर, खड़े क्यों? जाओ लड़ो ना अपनी माँ से और छीन लो वो शस्त्र जिससे वीर तिलक पूरा होना है। होश में आइए, तिमनासा ने आपको अपने वश में कर रखा है। आप बुराई का साथ नहीं दे सकती। होश में आइए। पृथ्वी लोक पे दिवाली मनाई थी क्योंकि राम जी अपना माँ का वचन निभा के आए थे। यहाँ आज मनाई जाएगी क्योंकि बालवीर आया है अपनी माँ के हाथों मरने। वाह 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 दीदी, अगर विवान उस शेरवानी में सलमान भाई लग सकता है तो आप इस ड्रेस में कैटरीना कैफ से कुछ कम नहीं लग रही हो। तू भी भारत नगर का शाहरुख खान लग रहा है गोपू। थैंक यू दीदी। अब बस देखना ये है कि उन चिंटू चिंटी की ड्रेस हमें टक्कर देने वाली है या नहीं है। चिंटी, चिंटी कैसे कपड़े सिल दिए टेलर अंकल ने, सब ढीला ढीला लग रहा है। आस्तीन को देख, घुटनों तक जा रहे हैं। कमर देख, 2 BHK का कमरा लग रही है। चिंटी, कहीं हम लोगों ने ज्यादा डाइटिंग तो नहीं कर ली ना? ये सब डाइटिंग की वजह से नहीं हो रहा है भैया। भैया आपको पता है जब हम टेलर अंकल के पास से नाप दे रहे थे तब वहाँ पे विवान भी था। ये देख चिंटी, यहाँ जोकर भी कपड़े सिलवाने आते हैं। हाँ हाँ, पहले तुम अपना टेंट सिलवा लो, फिर मैं भी अपने कपड़े सिलवा लूंगा। पक्का ही उसी की गिरफ्तारी है, इसमें तो मुझे सांस भी नहीं आ रही है। इस विवान के बच्चे का तो मैं कचुम्बर बना दूंगा। आराम से। तो पहले अभी हमें टेलर अंकल के पास जाके अपने कपड़े ठीक करवाने चाहिए। फटाफट चलो भैया, फटाफट। चल चल चल। विवान जल्दी आ, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे
तूने नई शेरवानी पहनने में इतना टाइम लगा दिया कि नई शेरवानी में पुरानी हो गई। नहीं गोपू, ये नई शेरवानी नहीं है, ये तो वो शेरवानी है जो उसने पिछले साल दिवाली पे पहनी थी। विवान, तूने अपनी नई सलमान भाई वाली शेरवानी क्यों नहीं पहनी? क्योंकि दीदी, हीरो के कपड़े पहनने से कोई हीरो थोड़ी ना बन जाता है, और असली हीरो तो वो होता है जो पुराने कपड़े भी पहन ले, तो फैशन स्टेटमेंट बन जाए। सही कहा ना मैंने गोपू? हाँ विवान, बिल्कुल सही कहा। ओ करुणा बेन, आपको दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आपको भी। इधर आ। मम्मी इतना प्यार क्यों फूट कर बाहर आ रहा है आपका? क्योंकि मुझे टेलर अंकल ने बता दिया था कि तूने शेरवानी नहीं सिलवाई और पैसे भी वापस ले लिए। मैं आज सुबह से सोच रही थी कि अब कौन सी अगली शरारत करने वाला है तू, लेकिन अब जाके समझ में आया कि मेरे बेटे की शैतानियां ही बड़ी नहीं है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, आपको भले पता चल गया। अब रुको नहीं, जाओ जाके टेलर अंकल से सलमान वाली शेरवानी ले आओ। जाओ, मैंने सारे पैसे दे दिए। सच्ची मम्मी? थैंक यू। चिंटी, ये विवान ने अपने कपड़े ढीले करे थे ना, अब मैं इसकी इज्जत ढीली करूंगा। ये विवान की शेरवानी का कचरा कचरा हो जाना चाहिए। जल्दी से कोई आइडिया बता चिंटी। भैया, आइडिया तो आपने ही बता दिया, इसकी शेरवानी पे कचरा डाल देंगे। आप चाहे मुझ पर कितने ही बार क्यों ना कर ले, मैं आप पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। बहुत ताकत है इस बालवीर के पैरों में, तोड़ दो इन्हें ताकि घिसट घिसट कर अपनी जान की भीख मांगे हमसे। आप ही ने इन पैरों को सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया है और आप ही इन्हें तोड़ना चाहती है। तो मैं सारी परियों की तरह उड़ पाऊंगा? तोड़ दो इसके पैर। बाल परी, इसका ऐसा हाल करो कि फिर कोई भी काल लोक पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचे। तोड़ दो इसके हाथ। आपने जिन हाथों को पकड़कर बुराई के खिलाफ और भलाई के लिए उठाना सिखाया, ये वही हाथ है मां
आप अपने बच्चे पर कैसे वार कर सकती हैं? तिम्नासा के वश से बाहर आइए। बेटा हूं मैं आपका। जो मेरे बहते हुए आंसू नहीं देख सकती, आज वही मेरा लहू बहा रही है। आज चोट तो मुझे लगी है माँ, आपको दर्द नहीं हो रहा। बस बहुत हुआ है तमाशा। इसका सर धड़ से अलग कर दो और खत्म करो बालवीर की वीर गाथा। आप मुझे मारना चाहती है तो ठीक है। तो तिम्नासा के हाथों मरने से अच्छा मैं आपके हाथों से 1000 बार मरना चाहूंगा। माँ, परम परीक्षा शुरू होने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तुम रुकोगे नहीं। चाहे तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट क्यों ना आए, कोई बुरी शक्तियां या परियां या मैं ही क्यों नहीं, या फिर शौर्य ही क्यों नहीं, लेकिन तुम रुकोगे नहीं, ये वादा करो। अभी तो मैं सिर्फ बालवीर का कर्तव्य पूरा करने आया था, लेकिन एक बेटे का कर्तव्य तब पूरा होगा जब मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं वापस आऊंगा माँ। कभी सोचा नहीं था बालवीर बनने की यही कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अपनी ही मां से लड़ना पड़ेगा। ये धर्म युद्ध है बालवीर। अच्छाई की रक्षा के लिए लड़ना तुम्हारा एकमात्र धर्म है बालवीर। ये लड़ाई आसान नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन तुम लड़े, इस बात के लिए मुझे गर्व है तुम पर। हमें भी तुम पर गर्व है बालवीर। अपनी माँ के साथ लड़ते हुए तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी हम समझ सकते हैं। अब हमें बिना समय गवाए हमें विवान का वीर तिलक करवाना चाहिए।
अब दुनिया को दूसरा बालवीर मिलकर रहेगा। अब हमें बिना समय गंवाए हमें विवान का वीर तिलक करवाना चाहिए। शौर्य, विवान की परम परीक्षा और वीर स्नान तो हमने उसे बिना बताए किया था, लेकिन उसका वीर तिलक हम उसे सच्चाई बताए बिना नहीं कर सकते। हाँ, विवान को पहले ये बताना होगा कि वही है दूसरा बालवीर। हाँ, लेकिन हम विवान को सच कैसे बताएंगे? उसकी एक तरकीब है मेरे पास। तरकीब बोल के मेरी तरफ क्यों देख रहे हो बालवीर? मेरा दिल तो दबड़ दबड़ करने लगा है। क्योंकि तुम वापस धरती पर विवान का रूप लेकर जाओगे। क्या? धरती पर वापस? नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे क्या नहीं नहीं नहीं, तुम भूल गए डूबा डूबा, जब तुम विवान बनकर पृथ्वी लोक पर रह रहे थे तो तुम्हें क्या कुछ नहीं मिला? हाँ, धरती पर रहकर मेरा दिल तो दबड़ दबड़ किया, लेकिन साथ में अच्छी अच्छी चीजें खाने से खबड़ खबड़ भी किया। ठीक है, मैं तैयार हूँ नीचे जाने के लिए। मैं भी तैयार हूँ इस बार। मुझे भी लड्डू, प्यार और चंपी चाहिए। हाँ। अरे लेकिन किकी, धरती के हवा में धूल है, तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। चिंता मत करो डूबा डूबा, पिछली बार मेरी शक्तियाँ कम थी, लेकिन इस बार मेरे पास मेरी पूरी शक्तियाँ हैं। विवान को मनाने में किकी हमारी मदद कर सकती है। तुम्हारी ये समस्या मैं अभी दूर कर देता हूँ। समय आ गया है विवान को उसकी सच्चाई बताने का। दादाजी मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ, वाह, एकदम राजेश खन्ना। कौन राजेश खन्ना? अरे राजेश खन्ना के बारे में नहीं जानते? राजेश खन्ना इस देश के सबसे पहले महानायक थे, यानी कि सुपरस्टार। 70 के दशक में उनसे बड़ा कोई फिल्मी सितारा था ही नहीं। लोग उन्हें प्यार से काका पुकारते थे। अब पूछो काका क्यों पुकारते थे? नहीं पूछना। क्योंकि राजेश खन्ना के फैंस उन्हें भगवान की तरह पसंद करते थे। उनके बारे में ये कहावत थी कि ऊपर आका है और नीचे काका है रे। बहुत बड़ी गलती हो गई दादाजी। अब तो राजेश खन्ना का पूरा इतिहास पता कर ही रुकेंगे। पूरी रात बीत जाएगी, फिर दिवाली कैसे मनाऊंगा? कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। एक मिनट दादाजी। अच्छा समझ गया, तुम सारी बातें ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, तो मैं तुम्हें संक्षिप्त में विस्तार पूर्वक सब समझाता हूँ। राजेश खन्ना, आहा, राजेश खन्ना की पहली फिल्म थी आखिरी खत, लेकिन वो महानायक बने आराधना से। बाद में उन्होंने ढेर सारी फिल्में की। वो देखो जो अपने बिल से बाहर आ रहा है। कहाँ है चूहा? अरे मैं विमान की बात कर रही हूँ। वो देखो इधर ही आ रहा है। जैसे इस लाल रुमाल पे वो पैर रखेगा, हम रस्सी खींच देंगे और विवान की शेरवानी का कचरा हो जाएगा और उसकी इज्जत का भी। क्या हुआ? मेरी ही चाल मुझ पे? रुको अभी मजा चखाता हूँ। हेलो, तुम्हारी रस्सी अटक गई है। एक काम करो, इधर आओ, मैं बताता हूँ। मतलब एक बार ठीक से सीख लो, फिर जिसके ऊपर जो जाए गिराते रहो। ठीक है, आओ। तो चलो सीख लेते हैं। हाँ भैया। रेडी? रेडी। तो देखो,
माय गॉड विवान, तो बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी हैंडसम। थैंक यू सुतली। लेकिन दिवाली में तुम लोग की कुश्ती क्यों जला रहे हो? धमाके वाले बम कहाँ हैं? अरे विवान, वो देव भैया ने मना किया है। कहा है कि धमाके वाले पटाखों को जलाने से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण नहीं बुद्धू, ध्वनि प्रदूषण मतलब साउंड पोल्यूशन। ये देव जोशी तो मेरी पलटन को बिगाड़ रहा है, समझाना पड़ेगा इसको। अपना ज्ञान अपने पास रखे, मेरी पलटन को ना बांटे। मुझे इधर किसने खींचा? कैसे हो विवान? मैं कोई परछाई नहीं, सच्चाई हूँ। मेरा तो कोई जुड़वा भाई भी नहीं है, फिर मेरा डुप्लीकेट कहाँ से आ गया? जानना चाहते हो? हाँ, तो आओ मेरे साथ। ओए विवान रुक! नहीं विवान तो मैं हूँ। ओए डुप्लीकेट रुक! अरे ओ सुनो रुको! अरे ओ आखिर हो कौन तुम? हाँ? इसका असली नाम डूबा डूबा है। ये बोलने वाला हाथी? मेरा नाम किकी है और मैं सिर्फ बोलती नहीं, उड़ती भी हूँ। ये देखो। दिवाली की रात को मेरे एवरेज फूड कौन बना रहा है? अच्छा चिंटू चिंटी, ये तुम लोगों की कोई चाल है ना? मुझे पता चल गया, बाहर आ जाओ। वाह वाह वाह, इस बार तो बहुत कमाल की फिरकी ले रहे हो मेरी। अरे कहाँ हो? विवान, कोई फिरकी नहीं ले रहा है तुम्हारी। चिंटू चिंटी बहुत हो गया तुम लोग का, बाहर आ जाओ। मुझे पता चल गया तुम लोग ही हो, इतना मजाक करना भी अच्छा नहीं है। रुको विवान, हम सच में परी आए। छू के देखो। आओ विवान, छू के देखो। डूबा डूबा, विवान को संभालने में अभी वक्त लगेगा। तुम जल्दी से जाकर उसकी जगह ले लो। जाओ ना। उसके बाद में उनकी फिल्म आई आनंद, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। और आज के जो खिलाड़ी नायक है ना अक्षय कुमार, वो राजेश खन्ना जी के दामाद हैं। अब पूछो दामाद क्या होता है? पूछो पूछो। दादाजी! अरे ये तुम चीखे क्यों? नहीं, वो पृथ्वी पर दादाजी तो होते ही है ना। मैं कभी कभी कुछ चीजें भूल जाता हूँ ना। अरे मैं तेरा दादाजी हूँ, मैं कोई चीज थोड़ी हूँ जो भूल गया। वो करुणा जी कहाँ है? क्या बोला? माँ को नाम से बुलाता है? नहीं, वो मेरा मतलब मम्मी। मम्मी कहाँ है? मम्मी, मम्मी।
कि पता नहीं विवान को क्या हो गया है। कितना भयानक सपना। उठ विवान, उठ उठ, जाग जाग जाग। विवान, ये कोई सपना नहीं है, हम सच में परियां हैं। लेकिन परियों के जो पंख होते हैं ना, और वो तो उड़ सकती है। तुम सही कह रहे हो विवान। लेकिन तुम हम सबसे मिल चुके हो विवान, याद है? हम तुम्हारे घर भी आ चुके हैं और करुणा आंटी के हाथ का खाना भी खा चुके हैं। आओ अंदर आओ, स्वागत है तुम्हारा हमारे घर में। तुम सब तो उस देव की बहन हो ना? देव नहीं, बालवीर। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, शांत हो डूबा शांत। तुम पहले भी पृथ्वी पर आ चुके हो, फिर घबराने की क्या आवश्यकता है जब पुराना अनुभव साथ हो। अच्छा मतलब ऊपर क्या? हाँ, तो ऊपर आसमान है और आसमान में बहुत सारे लोग हैं और हर लोग का अपना अपना आसमान है। और कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग पढ़ाई कैसी चल रही है? तबीयत तो ठीक है ना? और ऐसे क्यों चल रहा है कड़क पाव की तरह? फंस गया डूबा, अब क्या जवाब देगा? तबीयत इसकी हम खराब करेंगे। विवान, तुमने हमारी इज्जत का फालूदा किया था ना, अब हम तुम्हारी इज्जत का भरता बना देंगे। नहीं नहीं, मुझे ना तो फालूदा पसंद है और ना ही भरता। डंडा देखते ही मेरा दिल दबड़ दबड़ करने लगता है। समझे कि नहीं समझे? मैं अभी आपकी इज्जत ठीक कर देता हूँ। हो गया, मिल गए। हमको देख के लगता है इसकी सिट्टी विट्टी गुम हो गई। चिंटू चिंटी, तुमसे तो मैं भी नहीं डरता, तो विवान क्या डरेगा? वैसे बात कुछ और है। दिल से बुलाया, बालवीर आया। पहचाना पार्टनर? पर मैंने तो किसी को नहीं बुलाया, फिर ये सब कहाँ से आया? भाग विवान, यहाँ से भाग। कितना प्यारा बच्चा है, हमारे साथ पकड़म पकड़ाई खेलना चाहता है। वो खेल नहीं रहा है, वो भाग रहा है। लेकिन क्यों? बच्चों को तो बालवीर और परियां पसंद होती हैं और हम भी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। वही तो मुश्किल है कीकी, विवान ना बालवीर पे यकीन करता है और ना परियों पर। और हमें विवान को इसी बात का यकीन दिलाना है। विवान शरारती जरूर है, लेकिन ना समझ नहीं, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन विवान हमारी इस दुनिया पर जरूर विश्वास करेगा। ठीक है, विवान के सामने हमने तो हमारी नई दुनिया खोल दी, पर उसने जाकर किसी और के सामने अपना मुंह खोल दिया तो? वो मुंह खोलेगा तो हम उसे खोलने नहीं देंगे। सादर प्रणाम करुणा जी।
करुणा जी, तू मेरे पैर क्यों छू रहा है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ अरे मुझे भी बहुत गड़बड़ लग रही है। तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला रहा था, करुणा जी। नहीं मम्मी, वो तो मेरी जबान फिसल गई थी क्योंकि मुझे मोतीचूर की लड्डू खाने हैं। पर जब भी मैं लड्डू के बारे में सोचता हूँ मेरे मुंह में पानी आ जाता है और उस पानी की वजह से मेरी जुबान फिसल गई और मैंने आपको मम्मी की जगह करुणा जी बोल दिया। समझे कि नहीं समझे? हाँ हाँ, समझे समझे। 2 मिनट रुक, मैं घर जाके तेरे को सारे लड्डू खिला दूंगी, ठीक है? लड्डू खाने हैं। क्या हुआ पलटन, ऐसे क्यों ताक रहे हो मुझे? क्योंकि हमें सब कुछ पता चल चुका है। तुम लोगों को भी पता चल गया? किसने बताया? हाँ, हम सुनी हुई बातों पे यकीन नहीं करते, हमने अपनी आंखों से देखा है। यकीन नहीं हो रहा ना? बिल्कुल भी नहीं। अरे विवान, तू चिंटू का बटन बंद कर रहा था। जैसे कि तू उनका नौकर है। हमें पता चल चुका है विवान कि तू डरपोक है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? खैर वो सब छोड़, मैं तुम लोगों को जो बताने वाला हूँ वो एक टॉप सीक्रेट है। अगर ये कोई राज खोले तो मुझसे गड़बड़ बोले। अरे विवान, तू क्या टॉप सीक्रेट भाषा में बता रहा है क्या? नहीं, वो मैं तो ये बता रहा था कि तू कहना क्या चाहता है? जानता हूँ बहुत दिल दहले वाली बात है, यकीन करना बहुत मुश्किल है, किसी बड़े को बताना होगा। अगर दोनों विवान एक साथ आ गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चल, तुझे लड्डू खिला के आती हूँ। एक बात बतानी थी। वो देवन एक मिनट, क्या बोला तुमने? करुणा जी, इसे जल्दी से लड्डू खिला दीजिए, इसकी जबान ज्यादा ही फिसल रही है। नहीं आंटी, वो लड्डू नहीं। आंटी, हमें भी जानना है कि क्या है। अरे बोलो नहीं, सुनो, ये बंद कर और घर चल। चल। मैं किसी को कुछ भी बता क्यों नहीं पा रहा हूँ? आखिर इस देव ने क्या कर दिया है मेरे साथ? वक्त बहुत कम है हमारे पास। आज हमें किसी भी तरह विवान को वीर तिलक के लिए तैयार करना ही होगा, क्योंकि काले तारे का समय भी अभी खत्म नहीं हुआ। माँ भी किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। इस काल परी को एक और मौका देना मूर्खता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है, इस काल परी की हर चाल उल्टी पड़ चुकी है। इसने अपने सारे मौके गंवा दिए हैं। उसे फिर से वीर तिलक रोकने के लिए भेजना मूर्खता है। महाराज, वीर तिलक कौन रोकेगा इसका फैसला तुम नहीं, तिमनासा कर रही है। भूलो मत कि काल लोक की वही एक भैरानी है। भैरानी? कहाँ है भैरानी? है यहाँ भैरानी? और मैं अब किसी परछाई के लिए फैसले पर काम नहीं करूंगा। काल लोक के सारे फैसले अब मैं लूंगा और विवान का वीर तिलक भी रोकूंगा। चला,
अब उठो नहीं बैठो। मम्मी मेरी बात तो सुनो। ये लो, जी भर के खा लो लड्डू। मम्मी लेकिन मैंने लड्डू कब मांगे? अब मेरी बात ही नहीं समझ पा रही है। क्या? मम्मी वो बात दरअसल ये है कि अब एक मिनट। अरे बोलो नहीं, सुनो। क्या क्या कर रहा है? क्या बोलना चाहता है? साफ साफ बोलना। अब कहाँ जा रहा है? देव खुद को बालवीर समझता है और उसकी बहनें खुद को परियां समझती है, और उनके साथ एक बोलने उड़ने वाला हाथी भी है, और तो और उनके साथ डुप्लीकेट विवान भी है। अब आएगी देव की सच्चाई सबके सामने।